हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 3 सितंबर 2025 का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स करेंगे। ज्योग्राफी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे वीडियो चल रहा है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें, इसकी भी क्लास हो रही है। और हिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है 1000 क्वेश्चन की, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकें। देखिए हमारा क्वेश्चन पहला वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वार्षिक जीडीपी कितने लाख करोड़ होने का अनुमान है। तो 2025-26 की पहली तिमाही में वार्षिक जीडीपी कितने लाख करोड़ होने का अनुमान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47.89 लाख करोड़। इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था का माप है। भारत में जीडीपी की गणना एनएसओ करता है। रियल जीडीपी महंगाई के असर को घटाकर निकाली जाती है। भारत में विश्व 5वीं अर्थव्यवस्था, यानी भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की जीडीपी सबसे बड़ी है। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। तो 2025 को उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। 1911 में कोलकाता से राजधानी लाई गई थी। 1911 में कोलकाता से राजधानी नई दिल्ली को बनाया गया था। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसे डिज़ाइन किया है। राष्ट्रपति भवन व संसद यहीं स्थित है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। दिल्ली जो है भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो अगला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। स्वच्छ भारत मिशन 2014 को शुरू हुआ था। इसे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर लॉन्च किया गया है। यह मिशन शहरी ग्रामीण में विभाजित है। ग्रामीण मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देखता है, यानी किसके अंडर में आता है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसका लक्ष्य है ओडीएफ भारत को बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 115वां। इसका डिटेल की तरफ चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स IEF द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक 2007 से प्रकाशित हो रहा है। इसमें 100 देश से ज़्यादा देश शामिल किए जाते हैं। शांति मापन के लिए अपराध, आतंकवाद और सैन्य खर्च देखे जाते हैं। आइसलैंड लगातार पहले स्थान पर रहता है, यानी फर्स्ट पे कौन है? आइसलैंड फर्स्ट पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना ने कठिन जलवायु परिस्थिति में युद्ध की तैयारी के लिए किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास किया है। युद्ध कौशल 3.0 कौन से स्टेट में हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। इसका डिटेल देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व भारत का राज्य है। इसकी राजधानी ईटानगर है। इसकी सीमा किससे साझा करता है ये? चीन, भूटान और म्यांमार से। इसका क्षेत्रफल कितना है? 83,743 वर्ग किलोमीटर। सियांग नदी यहाँ से बहती है, जो आगे चलकर ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र का पूंजी निवेश 21.5% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो 2025-26 में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश कितने करोड़ बढ़ने का अनुमान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.67 लाख करोड़। नेक्स्ट इसका स्टैटिक देख लेते हैं।
आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत नहीं है। आरबीआई का मौद्रिक कार्य मौद्रिक नीति बनाना है। आरबीआई का मुख्य कार्य मौद्रिक नीति बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2025 में किस देश के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2025 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। आइसलैंड यूरोप देश में स्थित है। इसकी राजधानी रेकजाविक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइसलैंड की जनसंख्या लगभग 4 लाख है। यह नाटो का सदस्य है लेकिन ईयू का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 2025 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वां। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 2018 में हुई थी। यह डाक विभाग के तहत काम करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं देना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आरबीआई द्वारा ये लाइसेंस प्राप्त बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों को बीमा लाभ देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? यानी भारतीय रेलवे ने जो रेलवे के कर्मचारी उनके बीमा लाभ देने के लिए कौन सा बैंक के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। एसबीआई की सहायक कंपनी में एसबीआई लाइफ, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी शामिल है। वर्तमान में इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में लगभग कितने लाख रेलवे कर्मचारी का वेतन खाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक में कितने लाख रेलवे कर्मचारियों का वेतन खाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 लाख। इसका नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेल मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई थी। पहली बार ये ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलती है। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु भारत में पहली एआई संचालित अनुवाद मंच खालिस्तान के बेटा संस्करण का शुभारंभ किया है। यानी भारत सरकार ने जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु पहले एआई संचालित अनुवाद का संस्करण कौन सा किया है? इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिबानी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में 700 से अधिक जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। एआई तकनीक का उपयोग भाषा अनुवाद में तेजी ला रहा है। जनजातीय मंत्रालय 1999 में स्थापित हुआ है। कब हुआ था? 1999 में स्थापित हुआ है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकार ने वस्त्र उद्योग के शानदार प्रतिक्रिया के बाद पीएलआई योजना की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी है? पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये कब तक बढ़ा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 सितंबर 2025। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चलते हैं। पीएलआई की योजना 2020 में शुरू की थी। पीएलआई का फुल फॉर्म बताए हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यह योजना कई सेक्टर को कवर करती है। टेक्सटाइल सेक्टर भारत का बड़ा उद्योग है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर गैर तेल व्यापार का लक्ष्य रखा है? तो किस देश के साथ लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएई। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। स्टैटिक जी के हैं। यूएई का राजधानी अबू धाबी है। इसकी मुद्रा दिरहम है। यूएई में 7 अमीरात हैं। भारत और यूएई के बीच सीईपीए का समझौता 2022 में हुआ था। दुबई दुनिया का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की एक टुकड़ी भारत अमेरिका संयुक्त सेना अभ्यास 2025 किस संस्करण में भाग लेने गई है? तो कौन से संस्करण में भाग लेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21वां। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास इस संयुक्त अभ्यास का नाम है। यह हर साल आयोजित होता है। पहला युद्ध अभ्यास 2004 में हुआ था। इससे दोनों सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग बढ़ता है। यह द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत में से मूंगफली आयात पर अस्थायी रोक लगा दी है? यानी भारत से मूंगफली आयात पर किस देश ने अस्थायी रोक लगा दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इसका स्टैटिक जीके देखते हैं। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। यह एशियान का सदस्य है और इंडोनेशिया में रुपया इसकी मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या देश कौन सा है? अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। यह पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। नाइजीरिया की जनसंख्या 22 करोड़ से अधिक है। इसकी मुद्रा नायरा है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 17 सेकेंड। इसका स्टैटिक जीके देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यह प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। सूर्य एक G2b प्रकार का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारसेक किसका मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पारसेक किसका मापन के लिए उपयोग किया जाता है? ये लंबाई का है। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। पारसेक के लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यानी एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक का प्रयोग खगोल विज्ञान की दूरी मापने के लिए होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 खरब किलोमीटर होता है। खगोल वैज्ञानिक तारों और आकाश गंगाओं की दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। खगोल विज्ञान अन्य इकाइयाँ खगोलीय इकाई एयू प्रकाश वर्ष है। खगोल विज्ञान में अन्य इकाइयों को एयू मतलब एस्ट्रोनॉमिक यूनिट प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए। इको साउंडिंग में ध्वनि तरंग का उपयोग होता है। यह समुद्र की गहराई मापने की तकनीक है। पहली बार इसका उपयोग 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इसे हाइड्रोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक नेविगेशन में यह बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के तहत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत में संविधान के तहत कार्यपालिका की संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट इसका डिटेल देख लेते हैं।
भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इसका PDF चाहिए तो क्लियर SSC ऑफिशियल पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।